के लिए होगा ये आखिरी मिरामार। घने बादल मंडरा रहे हैं और लग रहा है कि इस मिरामार के रेगिस्तान में आज वर्षा होने वाली है। दिलचस्प रहेगा, रोमांचक होगा ये मुकाबला। फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी ये भी थोड़ी देर में हमारे स्क्रीन के सामने आ जाएगी। सारे खिलाड़ी तैयार है और देखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें फतेह कौन सी टीम हासिल करती है। स्टार्टिंग से ही हमें पता है एक ड्रॉप कोलिजन होने ही वाला है और अब K9 ये क्या करेंगे ये देखना जरूरी रहेगा। ये किसके ऊपर कूदेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी हम बात कर ही रहे थे, ट्रक स्टॉप से जाता हुआ मिनास देल सुर, इसे कहते हैं ना फ्लाइट पाथ, क्योंकि अब बहुत चीजें बिगड़ने वाली हैं। एग्जैक्टली आप एल पोजो तक जाएंगे कैसे, 8-बिट के लिए ये सवाल बन जाता है। आप अगर ऊपर हासियंदा साइड जाना चाहते हैं बहुत लंबा ग्लाइड हो जाएगा, और ऐसे में अगर सर्कल भी नीचे बन गया तो टीम्स ऊपर जाएंगी क्यों। आपको नीचे ही कहीं ना कहीं अपने लिए लूट करनी पड़ेगी और वहीं से फाइट्स लेनी पड़ेंगी। पुअर्तो तक जाना अगर किसी का मकसद हो तो चलिए आप आराम से वहां चले जाएंगे। एंड फीनिक्स के प्लेयर्स ने तो उस चीज के बारे में सोच ही लिया है। VXT के प्लेयर्स, इनके पास अब अपना ड्रॉप है और ऑल थैंक्स टू मे बी दिस फ्लाइट पाथ हमें वो अर्ली बैटल नहीं देखने को मिलने वाली है जो अदरवाइज सैन मार्टिन में हो जाती थी। वर्सेटाइल के हाल अभी के लिए तो अच्छे ही हैं, तो टेंशन वाली बात अभी के लिए उनके लिए है नहीं। जल्द से जल्द एटलीस्ट वो 40 का आंकड़ा क्रॉस कर जाते हैं और बढ़िया रहेगा। बट अब सर्कल भी बन चुका है, पिकाडो सेंटर के अराउंड, सिनवे ऑलरेडी सेंटर पोजीशन हथियाना चाह रही है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओजी के ठीक आसपास ग्लोबल ई स्पोर्ट्स दिख रही है, K9 दिख रही है और नीचे एक अलग जंग चल रही है। एक मिनट देखिए आप, गए किधर है मिनास देल सुर, और उनकी मुलाकात हो सकती है वैले डेल मार में, शायद मेडल ई स्पोर्ट्स के खिलाफ। एंड जिस पोजीशन पे अभी 8-बिट है ये अफोर्ड नहीं कर सकती मेडल के खिलाफ फाइट लेना। नहीं 100% बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी हुआ तो काफी गलत हो सकता है। अभी के लिए तो पैराशूट सी प्लेयर्स के मतलब उतरते नजर आएंगे। यहाँ पर ये एक ऐसी टीम है जिनको आप कहीं पर भी छोड़ दीजिए, इनको फाइट लेने से डर नहीं लगने वाला है, ये कतरा नहीं रहे हैं। फिक्सेस, आज जब मैं ओमेगा से बात कर रहा था तो ओमेगा ने मुझे एक चीज बोली कि देखिए हम तो लॉबी में कहर बरसाएंगे, अगर मरते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा खेलते हैं तो अच्छा खेलते हैं, हमारा फोकस अब फाइनल्स पे है। तो मैंने ओमेगा को एक बात बोली कि आपको याद है ना हमारे यहाँ पर बैटल रॉयल की प्रथा क्या रहती है, जो सेमीफाइनल्स में अच्छा खेलता है वो फाइनल्स में खराब खेलता है। तो ओमेगा ने बस इतना बोला, वो भी देख लेंगे। आपका क्या विचार हो सकता है इस पे, क्या सच में देख लेंगे ये उस प्रथा को तोड़ सकते हैं? क्योंकि ओमेगा के लिए एज एन इंडिविजुअल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट अगेन। देखिए कोई डाउट नहीं रहती कभी भी K9 के ऊपर, बस प्रॉब्लम यही है वो कंसिस्टेंट रन्स चाहिए रहते हैं। इनके खिलाड़ी इतने श्रेष्ठ है कि आराम से चाहे एक एक खिलाड़ी भी 1v4 करने की काबिलियत रखता है, कि जो 3 प्लेयर्स हैं वो अलग ही है कुछ। बट उसके बावजूद आप अगर ओवरऑल लीग स्टेजेस को समराइज करेंगे, आप देखेंगे वो कंसिस्टेंसी इनके तरफ से मिसिंग रही है। तो अगर वो कंसिस्टेंसी पे थोड़ा सा काम कर ले, चिकन डिनर पे फोकस करे, कल उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बट अभी के लिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और ठीक बगल में K9 रोटेट कर रही है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते अभी इस मोमेंट पे कोई भी कैजुअलिटी, और K9 इनके लिए तो बस द्वार खुल चुके हैं, जो भी स्पॉट हुआ उनके ऊपर फाइट्स लेंगे और इस बार फाइट लेने की कोशिश करी गई थी। मान्या डाउन हुए, स्प्रे गॉड भी, स्प्रे गॉड तो क्या कमाल के तरीके से डाउन हुए। 20 की एचपी, आप देखिए कि आपने वो एचपी देखी, इतनी कम हो चुकी थी और उसके बाद साथ के साथ उनको टेक डाउन किया गया। इतना बड़ा व्हीकल लेकर के आए थे, उस व्हीकल को भी अब गंवाना पड़ जाएगा। वो व्हीकल भी धीरे धीरे वहां से स्मोक निकलनी शुरू। 5 से 5 लाख का लोन पाओ मिनटों में और जो मन चाहे वो करो। डाउनलोड द 5 ऐप नाउ। तो भाई वो जो बाथरूम में साबुन पड़ा है वो तुम्हारी बॉडी को साफ करने के लिए है, तुम्हारे चेहरे को नहीं। सिर्फ एक ड्रिंक आपको ऐड करनी है अपने डेली रूटीन में, जो कि है कोलेजन सप्लीमेंट। और मेरा फेवरेट इंटरनल स्किन केयर है HK वाइटल्स का कोलेजन सप्लीमेंट। देखो कोलेजन एक मेन रीजन है कि आपकी स्किन यंग लगती है, स्किन टाइट लगती है, फर्म लगती है, और इसके लेवल्स हर साल गिरते हैं आपके 20 से ही। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक कोलेजन सप्लीमेंट के हेल्प से अपने कोलेजन लेवल्स को इंक्रीज करो। और HK वाइटल्स का कोलेजन की बॉडी के कोलेजन लेवल्स को बढ़ा के आपको देता है यंगर, फर्म, रेडिएंट लुकिंग स्किन। ये फाइन लाइंस और एजिंग के साइंस को डिले करता है। साथ ही साथ इसमें जो विटामिन E, विटामिन C और हाइलुरोनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। ये ड्रिंक आपकी बॉडी में जाके इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, आपकी स्किन ज्यादा ग्लोइंग और रेडिएंट लगती है। प्लस अपनी स्किन के साथ साथ मुझे इसके इफेक्ट्स अपने बालों पे भी दिखने लगे हैं। इसे कंज्यूम करना भी बहुत ही आसान है। मैं तो पर्सनली ब्रेकफास्ट या लंच के बाद इसका एक स्कूप 100 ml पानी में डाल के रोज कंज्यूम करता हूँ। डेली कंज्यूम करने से ही रिजल्ट दिखते हैं, और क्योंकि इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और टेस्ट भी कमाल का है, तो मुझे तो अब इसकी एक आदत सी लग गई है।
खिलाफ। आप सोचिए ना, फ्लाइट पाथ ट्रेजेक्ट्री अलग था, उतरे अलग जगह पे थे, यहाँ पे किसी तरीके से मिनी बस के सहारे वो बस सही सलामत एक और ड्रॉप में भी पिकाडो जा सकते थे, कहीं पे भी जा सकते थे। शुरू ही करी थी अपनी जर्नी की और K9 ने वहीं पे पूर्ण विराम लगा दी। अब 2 मैचेस बचे जिसमें से एक सैनहॉक रहने वाला है और इरैंगल में आपको भी पता है तोड़ फोड़ मचने वाली है, तूफान आ जाएगी वहां पे। तो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट गेम इनके हाथों से गया है। और इसी दौरान हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक थोड़ी देर पहले हमने देखा इनकी भी भिड़ंत हुई थी। एडमिनो ने गोटेन को नॉक फिनिश किया था। फीनिक्स के लिए भी एक बड़ा झटका कह सकते हो, बट उनके लिए भी टेंशन की बात है ही ना, क्योंकि ऑलरेडी वो भी पार कर चुके 40 का आंकड़ा, वर्सेटाइल भी 40 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, यानी कहीं ना कहीं ये भी सुरक्षित है। 40 के ऊपर तो 100% आप आराम से खुद को सेफ मान सकते हैं। धीरे धीरे बाकी टीम्स भी कोशिश कर रही हैं कि हाँ ऊपर आ सकें। अभी भी पहला ही स्टेज 2.5 मिनट का समय है, मतलब हर फिनिश दुगना होता हुआ आपके लिए आपको नजर आएगा। शैडो के पास QBZ उसका इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन क्या ईविल जो बाहर से व्हीकल लेकर के जा रहे हैं, अब तो पता चल चुका होगा, थोड़ी सी हलचल हो चुकी होगी। डेफिनेटली, बट ओवरऑल हम बात करते हैं ये मैच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओशन। अगर विक्टोरिया सुमस ओजी इस गेम में कुछ बेहतरीन नहीं करती है तो आप कह सकते हो कि और लगभग बाहर हो गई हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इन्होंने भी लॉस हरमानोस को भाप लिया है। 35 अंक का इससे पहले, इनफैक्ट 37 अंक ऑलरेडी ये जोड़ चुके हैं। पावर प्ले में जितने भी नॉक्स निकाल रहे हैं, अगर फिनिशेस में तब्दील करें तो डबल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। लीजिए एक और 2 पॉइंटर भी आ चुका है। 39 हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने लिए ऑलरेडी एकत्रित कर चुकी है और अब नहीं लग रहा है कि ये रुकने वाले हैं। नहीं यार, तरफ से वार हो रहा है इस टीम का, और ये टीम जितने भी सवाल हैं उन सबका जवाब देने के लिए ऐसे ही तैयार हैं। अभी तो फाइनल्स बाकी है, वहां पर असली वो गेम प्ले देखने को मिल सकता है जिस तरीके से खेलेंगे, लेकिन उससे पहले अभी सिर्फ क्वालिफाई करना है और वही सबसे पहली चीज रहेगी। जिस तरीके से पॉइंट्स उठा भी रहे हैं, 41 अगर इनके पास हो चुके हैं तो क्वालिफिकेशन तो चलिए हो ही चुकी है। जतिन स्पॉट किए गए, अपने आप को सेफ रखा जरूर गया है। ऐसा लगा था जॉनथन को कि उनको वार वेपन से करना चाहिए, लेकिन ये ग्रेनेड काफी अच्छा कुक किया गया। स्प्लैश डैमेज देने की कोशिश थी लेकिन वो डैमेज आया नहीं है। स्टन ग्रेनेड है जतिन के पास। अब जल्द से जल्द बैकअप की साफ आवश्यकता होगी जॉनथन को। 1v1 फाइट्स ले रहे हैं और कभी भी 50-50 हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। अर्चित, इनके लिए भी अलग प्रॉब्लम्स, वो भी जूझ रहे हैं। 2 खिलाड़ी फाइनली जॉनथन और पांक एक साथ एकत्रित होकर जतिन के खिलाफ वो फाइट लेंगे। जतिन वो पहला नॉक निकालेंगे, बट सेम टाइम पे जॉनथन का कवर फायर, बट होल्ड ऑन, एडमिनो यहाँ पे डाउन हुए। अर्चित HP ना के बराबर थी और सही टाइम पे एक सितारे की तरह गॉडजी आए और एडमिनो की जान बचाई। 5 फिनिशेस ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में। ये टीम कितना अच्छा फोकस तरीके से खेल रही है। 2-2 के स्प्लिट्स के अंदर जा रहे हैं फाइट्स लेने के लिए। ऑल्दो इनके सामने एक इंडिविजुअली आया था, तब भी इन्होंने 2-2 के स्प्लिट के अंदर काफी अच्छे तरीके से कवर्स दिए हैं। लेकिन अब टीम एक्स 1+K9 के प्लेयर्स के सामने अभी भी 15 सेकंड है। नॉक फिनिश किया तो उसका भी आपको 1 का डबल मिल सकता है। स्लग ऊपर जा जरूर रहे हैं, आरएन को स्पॉट करके डाउन किया है स्लग ने, लेकिन क्या वो फिनिश कंफर्म कर पाएंगे? ऊपर से खिलाड़ी आ रहे हैं, 8 सेकंड का समय बचा है। निंजा बॉय को डाउन किया गया, मतलब वो अपने टीममेट को बचाने के लिए जाएंगे। वेपन स्विच करना ये गलती बन सकती थी। जी नहीं, स्लग Are you joking right now? अपने ओपोनेंट के सामने वेपन भी इन्होंने चेंज किया, उसके बाद फाइट ली। स्लग रघुराज जब भी करता है कमाल करता है, और यही होता है फ्लो स्टेट में जब एक खिलाड़ी आ जाता है। ऑलरेडी पता है टेंशन कोई है ही नहीं, प्रेशर में खेलने की इनकी आदत पुरानी है और इस बार तो प्रेशर भी हट गया है। तो जितने भी खिलाड़ी इनके सामने आएंगे K9 से तो बच के रहे, यही मैं कहूंगा। ये चेतावनी है K9 के द्वारा कि अगर ऐसे ही खेलते गए तो ग्रैंड फाइनल्स में भी बढ़िया खेल सकते हैं। बट ओवरऑल सर्कल ने एक करवट लिए, एक शिफ्ट हुआ है नॉर्दर्न साइड पे, हार्ड शिफ्ट आप कह सकते हो, और सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे फिलहाल के लिए वर्सेटाइल मौजूद है। उन्होंने वो हिल का कंट्रोल भी ले लिया है। एक फ्लो आ रहा है डायरेक्टली सर्दर्न साइड से। कितनी सारी टीम, ओजी, मेडल, सिनवे, K9, TWOB, ट्रू रिपर्स, विक्टोरिया सर्मस ईस्टर्न साइड से भी क्लोजिंग करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 3rd स्टेज के अराउंड काफी सारी फाइट छिड़ते हुए नजर आएंगी। काफी ज्यादा वो फाइट्स होंगी जरूर। टीम्स को रोटेशन के लिए जगह चाहिए और वो जगह उन्हें मिलेगी नहीं। ऐसे में चलते चलते जैसे आप शायन को देख पा रहे थे, शॉट्स उनके ऊपर आए तो कोई भी किसी का रोटेशन काटने की कोशिश ऐसे ही करने वाला है। हाइड्रो उनके बिल्कुल सामने शायन थे, शायन को तो उनका
ज्ञात भी नहीं हुआ, उन्हें भांप नहीं पाया, लेकिन हाइड्रो उनको बैक साइड से जो शॉट्स आ रहे थे उसके चक्कर में उन्होंने चले डाउन किया है। हर्ष के पास एक ग्रेनेड, वो दूसरी तरफ गया है। शाइन के पास ये ग्रेनेड, ये थंडर के ऊपर गया है। और ऐसे में विक्टर असूमस जो पिछले गेम के अंदर एक वंडरफुल परफॉर्मेंस निकाल करके गए थे, वो कहीं वन गेम वंडर ही ना बन जाएं। माफिया आखिरी बचे हैं, सैनॉक का वो क्लच अभी भी यादों में ताजा है, बट इस बार सिचुएशन अलग है, ओपोनेंट्स अलग है। 4 ग्रेनेड्स माफिया के पास, वहां से डिसएंगेज कर रहे, कूद चुके हैं यहाँ पे, ग्रेनेड ताकेंगे। हर्ष हुए डाउन, कियो लमाओ को भी निपटाया गया। 2 खिलाड़ियों को ऑलरेडी नॉक्ड इन एंड हाइड्रो बन सकते हैं अगला शिकार। माफिया नाउ इन अ 1v1 सिचुएशन, इनफ फिनिशेस ये दर्ज करना चाह रहे हैं, बट क्या वो क्लच कर पाएंगे? जवाब होगा नहीं। हाइड्रो सही टाइम पे इन्होंने सिचुएशन भापा, पुश कर लिया और टीडब्ल्यूओबी का वॉर आउट ऑफ नोवेयर। एंड हाइड्रो के पास अब ज्यादा कुछ है भी नहीं, हील करने का समय शायद उनके पास है नहीं, और वो ग्रेनेड आकर के सीधा उनको टेक डाउन करेगा। बट विशु अपने ही टीममेट के मोलेटॉफ के अंदर आ गए थे। क्या कोई और टीम यहां पर आ सकती है? अभी के लिए तो नहीं, तो विशु को रिवाइवल मिल जाएगा, उनको फर्स्ट एड लगाने का मौका मिल जाएगा, उनको पूरा समय मिलेगा। मैक शॉटगन की बुलेट्स तो चाहिए होंगी, 0/0 लेकर के घूमते हुए अच्छे तो नहीं लगेंगे। कोशिश रहेगी कि चलिए जल्दी से वो लूट के अंदर वो भी उठा ले, लेकिन यस, ये सर्कल, इस सर्कल के अंदर सबसे अच्छी जगह पर K9 बैठी हुई है और ये प्लेयर्स ये हटने का नाम नहीं लेंगे। सेनुए चलिए है, लेकिन ये जो स्प्लिट है K9 का, स्लग और ओमेगा, वो पहाड़ के साइड से रोटेट मारती हुई टीम को देख लेंगे। बीस्ट वो सैन मार्टिन की सड़क से रोटेट मारती हुई टीम्स को देख लेंगे। तो इंफॉर्मेशन कन्वे करने का सबसे अच्छा मौका है। एंड मेडल और वर्सेटाइल, सैन मार्टिन में आप उतर नहीं पाए थे, बट अंत तो सैन मार्टिन में ही होगा। और आप देखिए तो 8-बिट को ऑलरेडी एक खिलाड़ी गवा चुके हैं, मैन डिसएडवांटेज पे चल रहे, और पीछे आई भी कौन है? जेनेसिस की टोली है, और ये फाइट लेने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। 8-बिट जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एटलीस्ट कवर पे फोकस करे तो वो बेहतर रहेगा। शैडो स्पॉट कर लिया दूर दराज, आईजीएल मोक्स ऑलरेडी शॉट्स ताके जा रहे हैं, बट कुछ भी कनेक्ट नहीं हो पाया। काफी दूर से शॉट्स लिए गए थे, बट रेक्स बॉय चैलेंजर सीरीज पे इन्होंने एक अलग खौफ फैला रखी थी उस लॉबी के अंदर, बट इस लॉबी के अंदर क्या कुछ बेहतरीन कर पाएंगे? शैडो इस बार राउंड नंबर 2 उनके द्वारा शॉट्स वापस से लिए गए, और अकेले खिलाड़ी है शैडो, आसपास इनके टीममेट्स मौजूद नहीं है, सब अलग अलग स्प्लिट्स पे खेल रहे हैं। उसके बावजूद देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए गाड़ी से भी उतार दिया। निंजा अब पदयात्रा कर रहे, कितने देर तक सिंगल टैप्स मारे जाएंगे, और निंजा जॉर्ड चलिए बची कुची कसर वो पूरी करेंगे, और निंजा खत्म हो गए। एक निंजा दूसरे निंजा के ऊपर आता हुआ, सबसे बड़ा इन दोनों में से सूरमा कौन, समुराई कौन? कोशिश उसी चीज की लगी हुई है, लेकिन शैडो उन्होंने एमो काफी ज्यादा इस्तेमाल यहां पर कर दिया था, अब ज्यादा बचा भी नहीं है उनके पास। निंजा जॉर्ड वो भी 19 एमो पर मात्र बचे हैं। चलिए गाड़ी के अंदर से वो अपने लिए एमो उठा तो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, और व्हीकल को भी अभी के लिए सेफ रखेंगे, लेकिन इसके बाद क्या कहानी बन पाएगी? सर्कल चलना शुरू हो चुका है। नेबुला लास्ट गेम के अंदर भी अराउंड द जोन आए थे और जोन के अंदर जाकर के अपने व्हीकल को लगाया था, फाइट ली थी जहां से उनको सर्कल का पूरा कंट्रोल मिला था। इस बार सर्कल के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन क्या ये अभी भी उतना ही जिद्दी होंगे कि भाई हमें सेंटर स्लैम उसके आसपास के एरियाज पर जाकर के इंफॉर्मेशन लेनी है और फिर सही समय पर फाइट लेनी है? नेबुला डिड इट वंस, कैन दे डू इट अगेन? आई थिंक अभी सभी टीम्स इंतजार करेंगी, वेट करेंगी, वो हार्ड शिफ्ट का एक और हार्ड शिफ्ट होने वाला है, उसके अनुसार उन्हें अपना गेम बनाना है। तो जब हार्ड शिफ्ट अगर सर्दन साइड जाता है तो कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से अवेलेबल कॉम्पाउंड्स है उसे हथिया सकते हैं, या फिर वो हिल्स के अराउंड खेल सकते हैं। तो नेबुला और उनके साथ जो भी टीम्स मौजूद है, मेडल बिल बोल लीजिए, ओजी भी बोल लीजिए, सारी टीमें एजेस पे हैं, सभी वेट कर रही है। सारंग हालांकि उन्हें स्पॉट कर लिया गया, नोमी इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन रिले करेंगे और वहां से कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे कवर में चले जाएंगे। लेवल 2 हेलमेट, लेवल 2 वेस्ट, काफी अच्छा। स्मोक्स की कमी जरूर है, पर आदि उस कमी को पूरा करते हैं। 7 स्मोक्स आदि लेकर के इस समय के लिए चल रहे हैं जेनेसिस के प्लेयर्स। रॉनी ने भी अपनी टीममेट्स को अब कॉल दे दिया होगा कि वो दूसरी सिनुए वाली फाइट छोड़ करके थोड़ा यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जेनेसिस ये टीम, ये प्लेयर्स बिल्कुल सामने की तरफ को नजर आए थे, लेकिन कितनी देर तक यहाँ पर रहेंगे ये सारे खिलाड़ी? हंटर्स को स्पॉट किया जा चुका है रॉनी के द्वारा, लेकिन शॉट्स रॉनी के ऊपर भी आ रहे हैं, मतलब खुद को सेफ रखना पड़ेगा। एंड ये टीडब्ल्यूओबी के हैं, यही तो इस गेम की खासियत है। आप एक तरफ देख रहे हैं, हर कोई आपकी तरफ देख रहा है, कहां कहां से बचेंगे। और ऐसे सर्कल में आई डोंट थिंक सो कि आपको अब ये जगह छोड़नी चाहिए। रॉनी, इसको डिफेंड कीजिए, अपने टीममेट्स को आने दीजिए।
फिर फाइट कीजिए। अब वक्त हो चुका है एकत्रित होने का और रॉनी काफी करीब पहुंच गए। एटलीस्ट निंजा जॉर्ड के साथ मुलाकात भी हो गई तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये दोनों ये एरिया संभाल सकते हैं। TWOB पूरी स्क्वाड ठीक इनके सामने है तो बाकी प्लेयर्स भी वर्सेटाइल के जल्द से जल्द अपने टीम के साथ एकत्रित होना ये भी चाहेंगे। बट अभी के लिए प्रॉब्लम्स होंगी, ओरंगुटैन की प्रॉब्लम्स होंगी 8-बिट के लिए कि 8-बिट चलिए एक तरीके से आप बोल सकते हैं अभी भी सर्कल के ठीक एजेस पे हैं, बट ओजी सर्कल के अंदर अपनी जगह कैसे बनाएगी? एक फाइट लेना है और फाइट लेने से ही तो डर रही है अभी ओजी। स्पॉटेड थे बिल्कुल वहीं पर स्पॉटेड थे। जहां निंजा जॉर्ड का क्रॉसर गया था एनिमी सेट करके अपने टीममेट्स को बता भी दिया गया होगा। रॉनी टिल्ट होकर के टॉप टीवी पे एंगल लेने की कोशिश करते हुए, और ये वो फाइट थी जहां आप देखिए मान्या गाड़ी रुकी नहीं थी, वो पहले उतर लिए। स्प्रे गॉड को तो डाउन किया जा चुका था और फिर घेराबंदी बनाने की बारी आई थी जो ओमेगा ने शुरुआत करी, हालांकि उनको भी डाउन किया गया था। स्लग बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं। इसके बाद स्लग को आप देखिएगा हल्का सा मंद मंद मुस्कुराहट, ओमेगा को भी देखिए। इन्होंने आज ये बात बोली थी, मुझे वो शब्द मैं बोल नहीं सकता, पर इन्होंने कुछ तो बोला था कि आज समझ गए, आज होगा। हम समझ गए। बस इतना आपने बोल दिया काफी है, क्योंकि अब ओरंगुटैन की असली अग्नि परीक्षा है सामने। K9 है, इनफॉर्म K9 है और 8-बिट के ऊपर भी धाबा बोल दिया गया है। नेबुला की टीम ऑलरेडी करीब पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी 1 मैन डाउन थे, अब बीस्ट भी डाउन हो चुके हैं। फीनिक्स, नोमी एकत्रित होके ये फाइट लेना चाहते हैं पावर के खिलाफ, बट सोमराज उन्हें कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा। वैसा कुछ सोचते भी आधी साइड से नॉक निकालेंगे। 8-बिट भारी दुविधा में वापस से। एस्पावर आखिरी बचे हैं। एस्पावर वैसा एक खिलाड़ी रहा है जिसने करिश्मा पहले काफी बार किया है, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर थोड़े से डिस्कनेक्टेड फील जरूर हुए हैं। कनेक्शन बनाने का ये मौका है, क्योंकि इस टाइम अगर कनेक्शन बनता है तो वो शायद आपके लिए फाइनल्स का टिकट बना सके। 14 पोजीशन पर ये टीम, क्या ये टीम कुछ अलग कर पाएगी? वो समय था जब ऑफिशियल्स के अंदर ट्रॉफीज उठाई थी इन्होंने, लेकिन थ्रोएबल्स एस्पावर स्पॉटेड है। अंडरस्टैंडेबल था, लेकिन साथ के साथ एस्पावर भी यकीन नहीं कर पा रहे कि ये हुआ तो कैसे और कहां से। अंगारे बरस रहे हैं ओशन मिरामार के सरजमीन पे। 8-बिट उनका भी एलिमिनेशन, उनका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैप्स गया पानी में। और आप देखिए तो सही 22 पॉइंट पे मात्र बैठे हैं। अब ओरंगुटैन की एक अलग भिड़ंत चल रही है। मेडल ई स्पोर्ट्स इनके काफी करीब है और उन्होंने तो कसम खा रखी है कि किसी भी प्रकार ओजी को सर्कल के अंदर जाने नहीं देंगे। ओरंगुटैन के लिए तो देखिए हाँ, वो सर्कल के अंदर की एंट्री बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर वो अराउंड द जोन जा रहे हैं तो ब्लू का डैमेज थोड़ा बहुत पड़ सकता है। चौथे से 5वां सर्कल है, AKOP सबसे पीछे रह करके अब मूव करना शुरू करेंगे। AKOP फिनिशर्स इस गेम के अंदर आए नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं, जब तक चारों भाई एक साथ हैं तब तक ये तबाही का मंजर सामने रख सकते हैं। बट मेडल के प्लेयर्स, अब मेडल लो ग्राउंड में फंस चुकी है, उसे डिप के अंदर प्लेयर्स हैं, ये आतंकी ने बता दिया है। साथ के साथ AKOP उनके द्वारा ये थ्रोएबल्स किए जाएंगे। पी लीजिए पानी, पी लीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन अब थ्रोएबल्स लेकर के फाइट्स करने की पूरी कोशिश होगी। ये इम्बॉट हुए ना, हम खुद को सेफ रखने की कोशिश जितनी कर पाएंगे उतना सही। लेकिन ये स्मोक्स अब ये विजन ब्लॉक करते हैं, बट वो कंफर्मेशन मिल चुकी है कि कहां पर है खिलाड़ी। ओजी को ये फाइट लेनी पड़ेगी, ये फिनिशेस बहुत ज्यादा जरूरी है इनके लिए, इन्हें पता भी है। और कुछ भी करके एटलीस्ट मेडल को यहां से निपटाना पड़ेगा। बट मुश्किल है जब सामने आपके एम्बॉट जैसा खिलाड़ी हो। जेनेसिस इनकी एक अलग लड़ाई, नेबुला के खिलाफ क्रेटोस, ग्रेनेड है, शॉटगन है, बट लोअर ग्राउंड पे मौजूद है। जेनेसिस की पोजीशन माने तो एक बेहतर पोजीशन पे फिलहाल के लिए फीनिक्स ये गए थे एक अलग फ्लैंक एंगल ढूंढने के लिए, बट सही टाइम पे हंटर्स ने उन्हें भांप लिया। और अब दूर दराज AKOP ये हावी होना चाह रहे नेबुला पे, बट सडनली आतंकी को गवा दिया है ओजी ने। ये एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। डोमिनो जो एक गिरता है तो सबको लेकर के अपने साथ गिरता है। ओरंगुटैन कहीं वैसे ना गिरने लग जाए, क्योंकि वहां पर एक खिलाड़ी को गवाया, अब इन्हें मूव करना पड़ रहा है। उसी मेडल के साइड से मूव करना पड़ रहा है जिस पर पहले प्रेशर डाला हुआ था। उन्हीं टीम्स की तरफ मूव करना पड़ रहा है जिनकी इंफॉर्मेशन इनको पहले थी। तो ये पहला पीस ऑफ डोमिनो गिरा था, अब अगला भी गिर चुका है। विजगॉड अगले बन सकते हैं, फिर AKOP। ये मुश्किलें ओरंगुटैन को खा जाएंगी आज, और खा भी गई। लीजिए ओरंगुटैन गेम से बाहर हुई। अगले 2 मैचेस मात्र बचे और सैनॉक आप सभी को पता है कितना ज्यादा लक सेंट्रिक गेम है।
8-bit, OG, Global Esports, AX, Victorous Sumus, ये सारी बॉटम की टीम्स बाहर हो गए। यानी अब कट ऑफ का जो थ्रेशोल्ड है इसे पार पा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहला गेम बॉटम टेबल की जो टीम्स थी उन्होंने कमाया, अगला गेम उन्हीं टीम्स ने गेम गवाया, तीसरा गेम लक सेंट्रिक होगा, चौथा गेम प्योर केओस होगा। क्या कर पाएंगी टीमें अब इस सब सिचुएशंस के अंदर? जेनेसिस के हंटर्स, नेबुला के नोमी के बारे में उन्हें पता चल चुका है, एलिमिनेट करने की कोशिश। नेबुला के नोमी पिछले गेम के अंदर भी पहला खिलाड़ी जो टेक डाउन हुआ था, इस गेम के अंदर ऑलरेडी एक प्लेयर इन्होंने खो दिया था, लेकिन अब क्रेटोस बड़े आराम से गाड़ी उनके ऊपर चला करके यश ले गए हैं। आदि इन्होंने ही इस गेम के अंदर फिनिशेस की भारी मात्रा निकाली अपनी टीम के लिए, लेकिन क्या जेनेसिस के प्लेयर्स का ये पूरा वार वो झेल पाएंगे? पैन कर करके नेबुला को बाहर किया जा रहा है, बट आदि he's looking at a bigger picture, और वो बड़ी पिक्चर उन्हें प्लेसमेंट पॉइंट्स तक लेकर के जाने की है। और तरीके से देखा जाए 31 पॉइंट्स पे बैठे हैं फिलहाल के लिए, यानी ये भी सुरक्षित है नहीं। और आपने ऑलरेडी कह ही दिया है सैनॉक और इरैंगल में क्या क्या चीज हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, बट K9 इनकी एक अलग कहानी चल रही है। जहां जहां दुश्मन मिल रहे हैं वहां K9 पहुंच जा रही है। फर्क नहीं पड़ता जोन के अंदर कहां हो, जोन के अगर बाहर भी हो, बस खिलाड़ी दिखा दीजिए उन्हें और ये खिलाड़ी तत्पर तैयार रहते हैं उन्हें हंट डाउन करने के लिए। नेबुला का भी एलिमिनेशन हो चुका है इस गेम से। आदि आखिरी खिलाड़ी थे, गॉडजी ने उनको स्पॉट किया, और अब वो 2-2 का स्प्लिट जैसा कि आप देख पा रहे हैं हासिएंदा के ऊपर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स का। अब उन्हें हाई ग्राउंड छोड़ करके थोड़े से लोअर ग्राउंड के ऊपर आना पड़ सकता है, अगर अदरवाइज पंक और एडमिनो अगर वो ऐसे रोटेट करेंगे तो जेनेसिस स्पॉट कर सकती है उन्हें। पंक ने ऑलरेडी ब्रिजेस के अराउंड रोटेशन अपनी शुरू कर दी है, बट 1+K9 क्या अब सर्कल में आने के लिए उनको सही जगह मिल पाएगी? क्या सही तरीके से वो मूव कर पाएंगे, या VXT उनको स्पॉट कर करके उन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर सकती है? हर टीम का एक दौर आता है गेम्स के अंदर, और उसी गेम के अंदर वो दौर खत्म भी होता है। 1+K9 क्या ये दौर आगे जाएगा, या वर्सेटाइल वो चैलेंजर्स की टीम वो उन्हें अब यहां पर एलिमिनेट करने को तैयार रहेगी? जेनेसिस, इनोवे, TWOB इनके ऊपर खास निगरानी होगी, ये कितने पॉइंट्स इस गेम से निकाल सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, चलिए 49 पॉइंट्स, अब इन्हें तो कोई नहीं रोक सकता ग्रैंड फाइनल से। वेलकम टू ग्रैंड फाइनल्स गॉडलाइक, बट अभी के लिए कुछ पर्सनल स्कोर्स है जो इन्हें सेटल करना है। काफी भिड़ंत देखी थी हमने जेनेसिस के खिलाफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, इनकी एक अलग गहमा गहमी चलती है, और इस बार आई थिंक हवा का वो रुख जो है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के फेवर में। गॉडसी ऑलरेडी 4 फिनिशेस निकाल चुके हैं, एडमिनो के पास 1, पंक के पास 1, जॉनथन के पास तो K9 एक के बाद एक अपने प्लेयर्स गवाते हुए नजर आ रहे। स्लग वो फिनिश हुए हैं, बट उसके बावजूद भी 3 खिलाड़ी अभी भी हैं, और 10 फिनिशेस देखिए। इस जगह पर ये टीम फंस जाती है, इस जगह पर बहुत ज्यादा खराब तरीके से फंस जाती है ये टीम। आप कंपैरेटिवली लोअर ग्राउंड पर है, ऊपर जाएंगे नीचे वाली टीम्स आपको देखेंगी, आप नीचे की तरफ को जा रहे हैं, ऊपर वाली टीम्स के लिए आप एक इजी टारगेट बन सकते हैं, और आप एक साथ हैं भी नहीं। इसी रीजन से बीस्ट को, ओमेगा को एक दूसरे को पूरी इन्फो फीड करनी पड़ेगी कि भाई हम जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। विशु के बारे में पता चल चुका है तो अब शॉट्स दिए जाएंगे, लेकिन उनके पास कवर इतना ज्यादा प्रॉपर है कि वहां तक ना ग्रेनेड जाए ना कुछ। मोक्ष काफी ज्यादा करीब है, लेकिन मोक्ष डैमेज दे पाएंगे, बट ये जो परफेक्ट कवर बन रखा है मोक्ष के लिए, ऐसे में आपको उन्हें खत्म करने के लिए आगे तो आना पड़ेगा। ओमेगा ग्रेनेड ढाका है। सिनवी के लिए एक ही प्रॉब्लम है कि वो जोन के अंदर नहीं है, सिर्फ मोक्ष ही है जो सर्कल के अंदर आए हैं, बट अच्छे पोजीशन पे नहीं। बट ये एक इंपॉर्टेंट नॉक निकाला ओमेगा ने, विशु को डाउन किया। अब K9 इसके ऊपर कैपिटलाइज जरूर कर सकती है। मोक्ष चाहेंगे जल्द से जल्द वो रिवाइव दे, बट बीस्ट अगर चाहे निंजा बॉय के साथ एक साथ अगर वो इन टैंडम पुश करते हैं तो आराम से वो नॉक भी फिनिश में तब्दील हो जाएगा। बट मोक्ष किसी तरीके से रिवाइव देने में कामयाब तो हुए हैं, बट वो मोलोटॉव सही जगह पे गिरता हुआ, बट सही टाइम पे विशु ने अपने कदम हल्का सा उस तरफ किया। अभी के लिए फर्स्ट एड भी लगा दी। ओमेगा राउंड नंबर 2 की बारी, और फिर से ये ओमेगा यही तो देखना चाह रहे थे। ये आग उगल भी रहा है और यहाँ पे लॉबी के अंदर कहर डा भी रहा है। इस बार ओमेगा बोल चुका है होगा, लेकिन इस बार इन लड़कों के साथ होगा, और ये करने के लिए तैयार भी है ये ओमेगा। अपनी टीम को बस अब ऊपर की तरफ को लेकर के जाना है, और ऊपर तो जा ही रही है ये टीम।
जेनेसिस, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, इन टीम्स के बीच का वो स्कोर सेटल करने का समय आ चुका है, लेकिन ये सर्कल इन्हें पार पार धकेल रहा है। TWOB जोन के अंदर जो प्रॉपर कंपाउंड्स है वहां पर हैं ये प्लेयर्स। अब उसको भेदने के लिए ग्रेनेड्स की मात्रा होनी चाहिए ओपोनेंट्स के पास। मल्टीपल थ्रोएबल्स आप करेंगे तभी आप अंदर की तरफ को जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। पंक अपनी टीम से थोड़ा सा अलग जरूर है, शायद वो उधर से आकर के रिच के पास अपना कवर बनाना चाहें। We'll have to see। जेनेसिस के लिए अभी भी जोन के अंदर एंटर करना जरूरी रहेगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी इन फॉर्म है, और थोड़ी देर पहले हमने देखा था गॉडसी ब्रिलियंस भी फरिश्ते की तरह आए थे, एडमिनो को बचाई, और वहां से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जब थोड़े से प्रेशर में भी थे, प्रेशर को पूरा ईज ऑफ कर लिया। नॉर्थ वेस्टर्न साइड से नॉर्दर्न कंट्रोल भी उनके पास है, और अभी सदर्न साइड TWOB। सोचिए अगर TWOB इस गेम में चिकन निकाल लेती है तो वो भी ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। हम बात ही कर रहे थे, और पुकार ने वो ओपनिंग नॉक भी निकाल ली। ग्रेविटी हुए हैं डाउन। जेनेसिस सर्कल के अंदर ओशन ये आए नहीं है, और ऐसा लग रहा है इनके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। देखते हैं कि किस तरीके से इनफैक्ट वो सिचुएशंस खराब होती हैं या कैसे बना पाते हैं, क्योंकि जेनेसिस यस वो सर्कल के अंदर ना आ पाना वो एक बहुत बड़ी पहेली बन चुका है। परफेक्ट कवर्स हैं, लेकिन ऐसे में ना सर्कल ही सबसे बड़ा देवता है, उसका आदर करते रहिए तभी जाकर के आप गेम में आगे जा पाएंगे। ऐसे में तो कवर्स भी नहीं बचाते। सर्कल का डैमेज तो हर तरफ से पड़ता है, हर किसी को पड़ता है, हर तरह पड़ता है। स्मोक्स किए जा रहे हैं पुकार के द्वारा बिल्कुल सामने की तरफ को। 1+9 के प्लेयर्स, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक काफी आसपास। 3-1 का स्प्लिट है उन प्लेयर्स का, और जेनेसिस ने भी सोच लिया कि नहीं भाई यहां से मूव करके जाना चाहिए। ऐसे में ज़ैप वो वर्सेटाइल के ऊपर हावी हो चुके हैं। निंजा जॉर्ज सर्वाइव तो कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, और मल्टीपल फाइट्स के बीच में 1+9 के प्लेयर्स भी फंस चुके हैं। निंजा जॉर्ज वो उसी जगह पर है, वो स्मोक हटने वाला है। सहर एक हरकत वो अपने हिसाब से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या किया जा सकता है। एक खिलाड़ी को डाउन किया, दूसरे को डाउन करने की कोशिश थी। यश की एचपी बहुत कम बची है, लेकिन इस पूरी चीज ने जेनेसिस का गेम बिगाड़ के रख दिया है। और हंटर्स के पास कोई और चारा है ही नहीं, बस फिनिशेस की होड़ रहेगी, जितने फिनिशेस निकाल सकते हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये धीरे धीरे मैच पे टेक ओवर कर रहे हैं। जॉनथन, गॉडजी दोनों खिलाड़ी आगे खेल रहे हैं। हंटर्स के ऊपर वो ग्रेनेड दागने की कोशिश की जा रही है। पीस अपनी टीम से अकेले बचे थे, बट जॉनथन दूर दराज पुराने टीममेट ज़ैप को नॉक किया, और उन्हें कंफर्म भी कर जाएंगे। जेनेसिस अब पूरा दारमोदार डिपेंड करता है हंटर्स के ऊपर। TWOB धीरे धीरे उनका भी शिकार किया जा रहा है। यश के द्वारा पुकार खत्म हुए थे, एडमिनो करेंगे मैक को डाउन, गॉडजी निकालेंगे ग्रेविटी का वो फिनिश। सामने आए थे हंटर्स, उनके खिलाफ भी गॉडजी वो गॉड रूप इन्होंने धारण कर ली। बट TWOB विशु ही हैज समथिंग टू से अबाउट दैट। लेकिन कितनी ही वार्तालाप कर पाएंगे। ये वही एरिया है जहां से इन्होंने एक बार ऑफिशियल्स में क्वालिफिकेशन का डंका बजाया था। अब इस BGMS के अंदर अगर फाइनल्स में जाना है और उस पर मोहर लगानी है, तो इसी जगह पर उसी तरीके के इतिहास को वापस से रचने की और हर किसी को अपने हिसाब से रचाने की बात आ चुकी है। यश ये एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, इन्हें पता है कि इनके ऊपर कोई ना कोई मौजूद है। इस समय काफी ज्यादा दुविधा हो सकती है, लेकिन इस दुविधा को, इस उलझन को सुलझाने की कोशिश के अंदर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक तैयार जरूर रहेगी। वो आवाज उसका पता चल चुका होगा, वो आगाज उसका भी पता चल चुका होगा, और उस आगाज से अंजाम तक का अंत जो है उसकी शुरुआत अगर कोई करेगा तो वो इन्हें ही करनी चाहिए। पंक अपनी टीम से अलग थे, अब एडमिनो को रखा गया है, और इस ऑफ एंगल ने एक और शुरुआत करी है। और अब शुरुआत तो की जा चुकी है, बट कहानी पूरी करने के लिए एडमिनो आए हैं। इस बार फ्लैंक एंगल छोड़ दिया, उन्हें पता है TWOB घुटनों पे आ चुकी है। मैक ये बचे है विशु, देखते हैं ये क्या कमाल दिखाएंगे। एचपी इनकी ना के बराबर, और एडमिनो इस बार जाएंगे, हावी होंगे। मैक वे डाउन, और विशु के इस एलिमिनेशन के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने ले ली चिकन डिनर, और कॉन्फर्मेशन भी मिल चुका है, पुष्टि भी हो चुकी है। ये खेलने वाले हैं ग्रैंड फाइनल्स के अंदर इन स्टाइल। स्वागत है आपका ग्रैंड फाइनल्स के अंदर, स्वागत है आपका इस Hey, it's Johnny Sins.